हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक रूम में। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिरोध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, आपको विशेष ध्यान देना है आने वाले एग्ज़ामों के लिए और आपका बेसिक क्लियर करना है। इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रतिरोध किसका उदाहरण है। देखिए, प्रतिरोध क्या करता है, सर्किट में बाधा डालने का काम करता है और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो करंट के मार्ग में क्या करता है, बाधा डालता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक किसका उदाहरण है। द्विपार्श्विक घटक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय घटक, सी है आपके पास निष्क्रिय घटक, डी है ए और सी दोनों, और पांचवा दिया है एक पार्श्विक घटक। देखिए, थ्योरी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 24 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रतिरोध किसका उदाहरण होता है। प्रतिरोध एक सक्रिय घटक होता है, निष्क्रिय घटक होता है कि जब रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर कर दिया जाए तो निष्क्रिय काम करता है, लेकिन जब सर्किट के अंदर आ जाता है तो सक्रिय काम करता है। तो सक्रिय घटक जो आपका है वो काम करेगा जब सर्किट के अंदर लगा होगा, और निष्क्रिय होगा जब सर्किट से क्या हो जाएगी, विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगी। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन आपका, इसका ऑप्शन आएगा आपका डी। आपका आंसर हो गया इसमें डी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है, अच्छी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एक नंबर हमारा प्लस होने से रह जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है, यानी जो साइन वेव बनता है ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है। थ्योरी की एग्जाम 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है रेखिक, दूसरा परिवलिक, तीसरा अति परिवलिक, चौथा आयताकार और अति परिवलिक, और पांचवा ऑप्शन दिया है इन्होंने ज्यावक्रीय। तो देखिए, ओम के नियम का जो वीडियो हमने आपको दिया था उसके अंदर ओम के नियम का हमने बताया था कि करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के बीच में कैसा आपके लिए प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र बनता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें आप, जब भी ओम के नियम की बात आएगी हमेशा कौन सा वक्र बनेगा, रेखीय वक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया तो आपको रेजिस्टेंस बेहतर समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। पहला ऑप्शन दिया ऊष्मा, दूसरा यांत्रिक कार्य, तीसरा विद्युत क्षेत्र, चौथा चुंबकीय, पांचवा ऑप्शन दिया है बी और सी दोनों, यानी यांत्रिक कार्य और विद्युत क्षेत्र दोनों। देखिए, यांत्रिक कार्य रेजिस्टेंस कभी भी नहीं करता है, चुंबक का कार्य रेजिस्टेंस पर नहीं होता है। बी और सी दोनों, बी और डी तो वैसे खत्म हो गए। चौथा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि विद्युत क्षेत्र में करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रेजिस्टेंस कार्बन का बना होता है, तो ये हमेशा ऊष्मा को हिट करने का काम करता है और ऊष्मा के अनुसार ये क्या करता है काम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, पहला ऑप्शन हो गया ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति खालिस्तान होने वाला परिवर्तन होता है। देखिए, प्रतिरोध का ताप गुणांक किसके अंदर नापा जाता है, किसके अंदर ये देखा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ओम में, सेंटीमीटर में, डिग्री में या डिग्री सेंटीग्रेड में। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है डिग्री सेंटीग्रेड और बी ऑप्शन आपको दिया है डिग्री में, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको सेंटीमीटर में, चौथा ऑप्शन दिया है ओम में। DMRC इलेक्ट्रीशियन 9 अप्रैल 2018 के एग्ज़ाम में हुआ है। देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं और 80% गलती होता है। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति खालिस्तान होने वाला परिवर्तन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। दोस्तों ये आप ध्यान रखें, और डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो पहला ऑप्शन आएगा इसमें ए। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ईजी लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। देखिए, हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है, वोल्ट EMF की होती है, और करंट की आपकी होती है एम्पियर। अब बचा आपके पास ओम, लेकिन ये सब जब होगा जब आपको क्लियरली फंडे क्लियर होंगे। तो प्रतिरोध की SI इकाई पूछी है इन्होंने,
MPP KVVCL LA 24 अगस्त 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ओम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होगी? ओम। और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान चालकता का व्युत्क्रम है, यानी विलोमानुपाती है, किसका? चालकता का विलोमानुपाती क्या होगा? अब ये आपको देखना है। पहला है प्रतिरोधकता, दूसरा बी दिया है प्रतिरोध, तीसरा दिया है प्रेरितत्व, चौथा दिया है प्रतिबाधा और पांचवा दिया है आपको धारिता। देखिए, प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस को कहा जाता है, प्रतिरोध भी वही है, और प्रेरितत्व आपका इंडक्टेंस होता है, प्रतिबाधा आपकी इम्पिडेंस होता है और धारिता आपकी कैपेसिटेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको निम्न के शब्द भी जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन निम्न में ही आते हैं। तो चालकता का विलोमानुपाती क्या होता है? प्रतिरोधकता। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आपके पास में, यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास में ए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए सॉरी। और अगला क्वेश्चन है आपके पास में, प्रतिरोध में धारा प्रभावित होने पर इससे शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको सूत्र बताए थे, P बराबर V इंटू आई, P बराबर वाई स्क्वायर आर, P बराबर ये सूत्र हमने आपको बताए थे वीडियो के अंदर। तो आप उनको देखें और ये सवाल आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अच्छा सूत्र है। शक्ति के सूत्र के बारे में पूछ रहा है आपसे। प्रतिरोधक में धारा प्रभावित होने पर इससे शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए, P बराबर E इंटू आई और P बराबर बी दिया है ऑप्शन आपको, P बराबर E स्क्वायर आई, और C दिया है आपको P बराबर आई स्क्वायर आर, और D दिया है P माइनस आई इंटू आर। पाँचवा ऑप्शन दिया है P बराबर E इंटू आर दिया है। तो दोस्तों, प्रतिरोध में धारा प्रभावित होने पर इससे शक्ति की हानि करने का सूत्र क्या बनता है आपका? C बनता है P बराबर आई स्क्वायर आर। तो C ऑप्शन इसके अंदर आपका आ जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? ये इसको नोट कर लीजिएगा आप। ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का स्टैंडर्ड मान क्या होता है, थ्योरी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। और दोस्तों, निम्न से संबंधित क्वेश्चन ही आप ज़्यादातर पढ़ें, एग्ज़ाम में यही आते हैं। और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन दिया है 1.049 एब्सोल्यूट ओम, और बी दिया है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, सी दिया है 0.99951 एब्सोल्यूट ओम, और डी दिया है 0.951 एब्सोल्यूट ओम, ई दिया है 0.09151 एब्सोल्यूट ओम। तो देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की वैल्यू आपको पता नहीं होगी तो आप लिख लें हमेशा के लिए याद करने के लिए, 1.00049 एब्सोल्यूट ओम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें हम गलती कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास है, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध खालिस्तान की सीमा में होता है। यानी मानव का जो शरीर है उसके गीली त्वचा का प्रतिरोध पूछा है आपसे। गीली त्वचा और सूखी त्वचा दोनों का पूछ लिया जाता है। तो गीली त्वचा का प्रतिरोध का मान लगभग होता है। तो देखिए, 0.1 पहला ऑप्शन दिया है 0.1 किलो ओम, बी ऑप्शन दिया 0.4 किलो ओम, 0.6 ओम, तीसरा दिया है 1 किलो ओम, चौथा दिया है 10 किलो ओम, और ई दिया है इन्होंने 100 किलो ओम, तो 600 किलो ओम। तो देखिए, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है? 1 किलो ओम होता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनको आपको बेसिक क्वेश्चन है, इनको आपको आना चाहिए। और अगला दिया है, देखिए प्रश्न को घुमाकर दिया है, DMRC में इलेक्ट्रिशियन में आया क्वेश्चन है। और ज़्यादातर DMRC में जो क्वेश्चन आते हैं सब निम्न की असाइनमेंट टेस्ट गाइड से उठाए जाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपके पास, त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग खालिस्तान की सीमा में होता है। DMRC इलेक्ट्रिशियन 19 फरवरी 2020 की शिफ्ट 1 में आया हुआ है। और 5 से पहला दिया है 5 से 30 ओम,
दूसरा दिया है 500 से 50 से 300 ओम, और तीसरा दिया है 500 से 3000 ओम, चौथा दिया है 5000 से 15000 ओम। तो देखिए, जब भी त्वचा सहित मनुष्य की बात, उसका त्वचा सहित मनुष्य के आंतरिक प्रतिरोध की बात आएगी तो हमेशा 500 से 3000 ओम आएगा। इसमें सी एस का ऑप्शन आपका हो जाएगा। 13वां दिया है मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग है। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग है, अभी आया था पहले आपके लिए ALP CBT 2 वायरमैन 23 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में आया है। और पहला ऑप्शन दिया है 3000 ओम, दूसरा ऑप्शन दिया है 500 ओम, तीसरा ऑप्शन दिया है 1000 ओम, और चौथा दिया है 2000 ओम। तो मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग माना जाता है कितना? 1000 ओम। 1000 ओम दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है? संवाहक में दरार का मतलब है आपका कि एक ऐसे तार में क्या होगा, ऐसा तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है, यानी जो रास्ता है, जो कंपोनेंट इसने बनाया है उसके अंदर दरार है। तो पहला ऑप्शन दिया है कम प्रतिरोध, दूसरा दिया है शून्य प्रतिरोध, तीसरा दिया है अनंत प्रतिरोध, और चौथा दिया है 1 मेगा ओम प्रतिरोध से कम, पांचवा दिया है 1 ओम के बराबर। तो देखिए, जब भी संवाहक में दरार होगी तो आपके रेजिस्टेंस यानी शॉर्ट सर्किट जो प्रतिरोध होगा, जो सर्किट होगा, उसके अंदर आपका हमेशा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? DMR से इलेक्ट्रिशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा दिया है इन्होंने ऑक्सीजन, तीसरा दिया है पानी, और चौथा दिया है कार्बन। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रतिरोध बनाने के लिए जो सबसे अच्छी सामग्री है, यानी आदर्श जिसको माना है, वो है आपका, जितने भी रेजिस्टेंस बने होते हैं सब किसके बने होते हैं? कार्बन के, क्योंकि कार्बन चालक अचालक दोनों का काम करता है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था तो उसमें हमने ऊष्मा लिखा था, क्योंकि जब पर कार्बन ठंडा रहता है तो चालक का काम करता है, लेकिन जैसे गर्म होता है तो ये धीरे धीरे चालक का काम करने लग जाता है, क्योंकि इसकी कार्बन की ओर क्या बनाई जाती है, आगे आएगा मोटर जनरेटर में हम आपको बताएंगे। इस कार्बन की क्या बनी होती है? कार्बन ब्रुश। तो इसी गुण के कारण होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DMR से इलेक्ट्रिशियन 17 फरवरी 2020 की शिफ्ट 1 में आया है। और पहला ऑप्शन 100 ओम, दूसरा 150 ओम, तीसरा 0 ओम, और चौथा अनंत। देखिए, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ, देखिए अब शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ आपको बता रहे हैं। शॉर्ट परिपथ लघु परिपथ जो आपका है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, लघु परिपथ आपका है, यदि मान लो आपका ये कोई परिपथ है, इस परिपथ के अंदर यहाँ से आपका तार क्या हो गया? ब्रेक हो गया है। अब ये जो स्थान आपका बचा है, ये देखिए, यहाँ से बीच का ये जो तार है ये टूट गया है। ऐसे प्रतिरोध के बारे में, ऐसे लघु परिपथ के बारे में पूछ रहा है कि जहाँ से परिपथ क्या हो, लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होगा हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पड़ी जाएगी? अनंत। यानी ऐसा मान जिसको पढ़ा नहीं जा सके क्या कहलाता है? आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी अनंत। डी अनंत हो जाएगा। अगला है आपके पास, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? देखिए, आपको ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन बताने की कोशिश की जा रही है जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाए और आप कहीं पर भी छोटे मोटे क्वेश्चनों पर आप क्या करें, सवाल को गलत ना करें। तो ओम मीटर, मीटर ओम, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, UPPCL TGT 2 मई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आपकी ओम मीटर होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता यानी जो सबसे कम बाधा डालता है। किसी सर्किट में यदि इसको यूज़ कर दिया जाए तो ऐसे पदार्थ को पूछ रहा है जो सबसे कम, यानी जो सबसे प्रतिरोधकता किसकी सबसे कम होगी, जो सबसे अच्छा क्या होगा आपका चालक होगा, जो आपका चालक होगा। तो चालक देखिए शीशा, जिंक, मरकरा, तो इनमें क्या है, शीशा जिंक भी चालक का ही काम करते हैं, क्योंकि शीशा जिंक मिलाकर आपको बैटरी के टर्मिनल वगैरह बनाए जाते हैं, प्लेटें बनाई जाती हैं, मरकरा। और यहाँ सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रतिरोध जिसकी चालक जो सबसे अच्छा चालक है वो क्या है, ए चालक। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 किलो ओम का मान क्या होगा। 1 किलो ओम यानी 1 किलो बराबर होता है 1000 किलो, हजार ग्राम। तो ए 2000 ओम, 2 किलो ओम का मान पूछ रहा है आपसे। यूपीपी CGL TG2 16 अक्टूबर 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है 2000 ओम, बी ऑप्शन दिया है 200 ओम, सी ऑप्शन दिया है 20 ओम और डी ऑप्शन दिया है 1000 ओम। तो 2 किलो ओम, 1 किलो ओम बराबर क्या होता है, 1 किलो बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ सीधा सा ये इसको तो सभी लोग कर देंगे, 2000 ओम होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन इनमें से ओम सीधे दिए हैं, वहाँ आगे मेगा ओम, किलो ओम ये दे देता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। और इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है। देखिए मेगा ओम, किलो ओम सब एक जैसे होते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको 100 किलो ओम, बी दिया है 1000 किलो ओम, सी दिया है 10,000 किलो ओम, डी दिया है 1,00,000 किलो ओम और ई दिया है 10 किलो ओम। तो मेगा ओम जो आपका है वो 1000 किलो ओम के बराबर ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, और ये ऑप्शन आपका सही है बी। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सर्किट जिसमें प्रतिरोधों को अंत से अंत जोड़ा जाता है ताकि करंट प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग हो, जिससे कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत धारा का यह मार्ग खालिस्तान कहलाता है। डीएमआरसी में पढ़ा, डीएमआरसी इलेक्ट्रिक 17 अप्रैल 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रहा है समांतर परिपथ, बी दे रहा है श्रृंखला समांतर सर्किट यानी सीरीज समांतर सर्किट, सी दे रहा है आपको श्रृंखला सर्किट यानी सीरीज सर्किट, डी न तो श्रृंखला न तो सीरीज और न ही समांतर सर्किट। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में, और रेजिस्टेंस और उसके जो वीडियो हैं सीरीज पैरेलल के वो हमने आपको बताया था कि एक सर्किट जिसके प्रतिरोध को अंत से, देखिए ये आपका प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को अंत, ये अंत है, ये अंत से यहाँ जोड़ दिया, अंत से अंत जोड़ा जाता है, अंत से अंत जुड़ता चला जा रहा है, यानी इससे ये जुड़ा, इसका अंतिम हिस्सा ये हुआ, इससे ये जुड़ गया, इसके अंतिम हिस्से से ये जुड़ गया। तो करंट प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग। अब करंट जो इधर से आ रहा है, जो करंट इधर से आ रहा है वो एक दिशा के अंदर बहेगा, तो वो आपका हो जाता है सीरीज सर्किट, यानी इसका ऑप्शन आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रेजिस्टेंस को कैसे व्यक्त किया जाएगा। दो क्वेश्चन आपके पास अभी आए थे पहले, 1 किलो ओम 1 मेगा ओम। तो ये इजी क्वेश्चन है आपके पास, आसानी से हो जाना चाहिए। देखिए 2800 ओम, ओम में नहीं आएगा क्योंकि जब 2800 ओम और मेगा ओम की बात हो रही तो किलो ओम के अंदर चला जाएगा। 2 किलो ओम, तीसरा ऑप्शन दिया है 2.8 किलो ओम और चौथा ऑप्शन दिया है 0.2800 किलो ओम। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2.8 किलो ओम, ऑप्शन आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होता है। ए सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होगा, डी सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, डी दिया है सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा और ई दिया है सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा। श्रेणी संयोजन में जो रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा।
तो देखिए हमने आपको बताया था कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है, आपको सूत्र बताया RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मान लिया हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिए, 2 ओम का, फिर दूसरा भी 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का और चौथा 4 ओम का। तो ये पूछ रहा है श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होता है जितने, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, 4 रेजिस्टेंस हमने लिए हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का मान क्या है हमारे पास, 4। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इसका, तुल्यांकी प्रतिरोध का मतलब होता है टोटल प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध जो सर्किट का आएगा वो 4 से ज़्यादा आएगा, कम कभी भी नहीं आ सकता। कम आएगा वो होता है पैरेलल, और जो ज़्यादा आता है वो होता है श्रेणी। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान है। यानी जब लैंप के श्रृंखला संयोजन में, लैंप के सीरीज संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान है। पहला है वोल्टेज, बी दिया है ऊर्जा, तीसरा दिया है विद्युत धारा, चौथा दिया है विद्युत की खपत और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। जब भी लैंपों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो हमेशा देखिए क्या बराबर होता है, ये हमने आपको बताए थे पहले कि इसमें क्या बराबर होता है, इसमें वोल्टेज का मान बढ़ जाता है कि VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है, जबकि IT बराबर क्या होता है, I1 बराबर I2 बराबर I3। अब आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में कौन सा मापदंड समान है। तो मापदंड जो आपका समान है वो है आपका C। धारा इसमें क्या रहती है, समान रहती है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा है उसी तरीके का, लेकिन घुमा कर दिया है। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए खालिस्तान होता है। A, धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तनीय होती है। C, धारा समान रहती है। C, धारा और वोल्टेज समान रहते हैं। और D, वोल्टेज समान रहता है। तो इससे पहला क्वेश्चन भी आपको बताया था, जब भी श्रेणी में जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, धारा समान रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों हम जल्दी आपके पास लाइव आने वाले हैं, तो ग्रुप से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। एक पैकेट पहले ले आए, खा खा गई बीत गवा। मैं कौन खाऊँ थे, खाऊँ मैं खाऊँ क्यों है। उन पूछो वो दिल्ली हेड मास्टर ने वाई से पाया यहाँ ना अलमारी दे मिले तो फिर भी सॉरी वो बैठ वो अलमारी में तो अंदर भी किताब है वो छोड़ तो वो अलमारी में खुलवा कॉपी मांग रहे अरे अलमारी को नहीं ये चाहिए मैं सॉरी ये में वीडियो बने जो कोड गई पापू ने जो कॉपी दी तो अलमारी में रखी हैं थी ये अंदर है पहले क्या है कॉपी कितने सारे कॉपी लिए तुमको कौन आया सॉरी नाल का या कोड बने
सेव भी को करो ना, नो वीडियो दिखा रहे तुम। सेव कहें, सेव तो अपना आप ही जज्बा।